हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे इंटरकनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क, तो उसमें लास्ट इंटर कनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क है, वो क्या है? कैस्केड कनेक्शन। आइए इसको समझते हैं। कैस्केड कनेक्शन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए कि एक नेटवर्क ए है, एक नेटवर्क ए बी है। ये इसका यूज है। देखिए कैस्केड कनेक्शन, कैस्केडिंग बहुत हम करने होता है हमको। मान लीजिए ट्रांजिस्टर का भी हम कई कैस्केड कनेक्शन करते चले जाते हैं। क्लियर? तो ये देखिए एक नेटवर्क ए है, एक नेटवर्क बी है। क्लियर? तो नेटवर्क ए और बी को हमें कैस्केड में कनेक्ट करना है, जैसे ट्रेन का डब्बा कनेक्ट होता है। तो देखिए एक नेटवर्क ए का जो आउटपुट है और दूसरे नेटवर्क का ये इनपुट बन जाएगा। तो ये देखिए हमने सीधे कनेक्ट कर दिया इस तरह से। ठीक है, कनेक्ट कर दिया। अब ये नेटवर्क ए है, तो इसका जो इनपुट वोल्टेज हमने ले लिया जनरल, ये क्या हो जाएगा आपका V1, और इसमें करंट फ्लो हो रही है I1। ठीक है, अब इधर देखिए ये आपका वोल्टेज हो गया V2 और इसमें करंट फ्लो हो रही है I2। क्लियर? नेटवर्क। अब देखिए यहां पे आइए, ध्यान दीजिए इस नेटवर्क ए के लिए यहां पे एक देखिए आपका एक वोल्टेज है V3 मान लिया हमने। क्या वोल्टेज मान लिया? V3। ठीक है, इस वोल्टेज को हमने V3 मान लिया। और देखिए इस नेटवर्क ए के लिए जो करंट का डायरेक्शन हमने ले लिया I3, और इसमें इसके करंट के डायरेक्शन को ले लिया हमने I4। ध्यान से समझिएगा, अलग अलग। लेकिन एक चीज आप प्रूव करिए, दोनों के लिए V3 तो सेम है, लेकिन जो करंट है वो माइनस का अपोजिट डायरेक्शन है। देखिए इसके लिए I3 हमने लिया है, इसके लिए I4 लिया है। I3 और I4 में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या है? दोनों में माइनस का डिफरेंस है। I3 का डायरेक्शन इधर है, I4 का डायरेक्शन है, दोनों लेकिन सेम है, मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन केवल डायरेक्शन डिफरेंट है। तो ध्यान दीजिए। अब हमने सबसे पहले यहां से हम एक चीज लिख दें कि जो हमारा I3 है ये किसके इक्वल है? -I4 के। क्लियर हो? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब नेटवर्क ए के लिए मैं इसका टी पैरामीटर लिखूंगा। टी पैरामीटर क्यों लिखूंगा? टी पैरामीटर कैस्केड पैरामीटर या एबीसीडी पैरामीटर? क्या है? टी पैरामीटर लिखूंगा या एबीसीडी पैरामीटर लिखूंगा या कैस्केड पैरामीटर मैंने बताया है। तो देखिए टी पैरामीटर में क्या होता है इसका मैं लिखूंगा, तो ये लिखूंगा B1, वोल्टेज क्या है? B1, और इसका ये आ जाएगा ए। क्लियर? इसके लिए, इस नेटवर्क के ए के लिए लिख रहा हूं। तो इनपुट वोल्टेज B1 ए, और ये B2 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे है V3 है। इस नेटवर्क ए के लिए लिख रहा हूं कैस्केड पैरामीटर। देखिए मैं क्या होता है, मैं लिख देता हूं आपको जनरल। B1 इक्वल टू क्या होता था? AB2 होता था, आप लोग जानते हैं, -BI2 होता था। क्लियर? तो ये लिखते थे, फिर इसके बाद हम लिखते थे I1 इक्वल टू CB2 होता है और -DI2 होता है। तो यहीं से मैं नेटवर्क ए के लिए इसका टी पैरामीटर लिख रहा हूं। तो इसका इनपुट वोल्टेज कितना था? V1 ए नेटवर्क ए के लिए, और इसमें इसका वोल्टेज कितना होगा? V3। तो V3 की वैल्यू मैंने क्या लिख दिया? यहां पे लिख दिया V3। ठीक है, फिर माइनस मैंने लगाया, फिर ले गया देखिए BA लिखूंगा। क्या लिखूंगा? BA। और आपको लिखूंगा मैं क्या? I3। देखिए ये आउटपुट करंट इसकी I3 है, तो ये हो जाएगा I3। क्लियर? ये हो गया पहला इक्वेशन। फिर इसी तरह से आप लिखेंगे I1 क्या लिखेंगे? I1 दोनों सेम है, तो लिखेंगे CA V3 -DA, एंड ये क्या लिखेंगे? I3। ये देखिए नेटवर्क ए हो गया, नेटवर्क ए के लिए। क्लियर? इसी तरह से नेटवर्क बी के लिए मैं लिखने चल रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। नेटवर्क B3 के लिए लिख रहा हूं, तो ये V3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा AB, और ये हो जाएगा आपका V2 वोल्टेज क्या होगा? V2 माइनस ये हो जाएगा BB, और ये हो जाएगा इसकी करंट क्या हो जाएगी? I3 करंट। तो I3 इसकी आउटपुट करंट है, इसकी क्या होगी? I2। क्लियर? इसी तरह से B1 के बाद हम इसकी इनपुट करंट लिखेंगे I4। क्या लिखेंगे? I4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? I4 की वैल्यू आप यहां से ऑब्जर्व करिए कितनी आएगी? I4 इक्वल टू CB, और ये लिखेंगे B2 माइनस, और ये लिखेंगे DB, और ये लिखेंगे I2। क्लियर? ये समझ गए होगे तुम लोग?
देखो मैंने क्या किया, इस नेटवर्क का ये B1 हुआ और इसके लिए ये I1 हुआ, तो B1 क्या है B3 हो गया, I1 क्या है I4 हो गया। क्लियर, ये मैं लिख दिया, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ये आपने लिख दिया नेटवर्क किसके लिए, ये लिख दिया आपने नेटवर्क बी के लिए। ठीक है, अब देखो इसमें हम जानते हैं कि I3 जो हमारा I4 के इक्वल है। तो अगले इक्वेशन में देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस इक्वेशन में मैं क्या पुट कर रहा हूँ, ध्यान से समझो। ये मैं लिख रहा हूँ B1 इक्वल टू ए V3 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, V3 की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ ए और ये V3 के AB V2 माइनस BB I2 ये पुट कर दिया इसमें। फिर इसके बाद माइनस BA और I3 की वैल्यू यहाँ से पुट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। I3 की वैल्यू क्यों, क्योंकि I3 माइनस I4 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। I4 की वैल्यू मैं ये पुट कर रहा हूँ, I4 की वैल्यू ये मैं पुट कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा CB और ये हो जाएगा B2 माइनस DB और ये क्या हो जाएगा I2। क्लियर। फिर इसी तरह से सिमिलरली आप ध्यान से समझिए, सिमिलरली इसी तरह से ये इक्वेशन आपका थर्ड हो गया। ठीक है, फिर इसी तरह से इसको थर्ड मत मानिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करके हम क्या कर सकते हैं, B2 को एक साथ कर लीजिए, तो ये हो जाएगा B1 इक्वल टू ए और क्या होगा AB और ब्रैकेट प्लस और यहाँ से हो जाएगा BA एंड CB ब्रैकेट के बाहर ये हो जाएगा V2, हमने एक तरफ कर लिया, और ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट के बाहर हमने लिख लिया, ये क्या हो जाएगा AA और ये क्या हो जाएगा BB और प्लस इधर भी माइनस है, सॉरी माइनस, तो ये प्लस ही रहेगा। इसका हो जाएगा BA एंड DB और ये हो जाएगा I2। ये इक्वेशन थर्ड मैंने बना दिया। ठीक है, जैसा कि मैं प्रूव कर चुका हूँ I3 इक्वल टू माइनस I4। ठीक है, वो इनपुट कर दिया। इसी तरह सिमिलरली मैं ये देखिए इसमें पुट कर रहा हूँ इक्वेशन में, ये लिख रहा हूँ I1 इक्वल टू ये हो जाएगा CA और ये इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ V3 की वैल्यू ये देखिए है AB और क्या होगा V2 माइनस BB और ये क्या होगा I2, ये पुट कर दिया और ये बच गया आपके पास माइनस BA I3 प्लस कर लो, I3 की जगह I4 की वैल्यू पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा CB V2 और माइनस ये हो जाएगा DB I2 और ये क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो ये इक्वेशन बना दिया, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। C1 इक्वल टू CAAB V2 और ये हो जाएगा माइनस और प्लस इधर से देखिए DA CB ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा V2। फिर इसके बाद माइनस आपके पास I2 आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर और ये आ जाएगा क्या हो जाएगा CA और ये BB और इधर से आ जाएगा DA और माइनस और DB क्लियर, ये आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन आपका फोर्थ आ गया। इक्वेशन फोर्थ से अब इसको अगर आप लिखेंगे, ये देखिए ध्यान दीजिए, इसको दो मैट्रिक्स में अगर मैं चेंज करूं तो आपका T पैरामीटर ऐसे लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ऐसे लिख देंगे A इक्वल टू टोटल T पैरामीटर, ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ये देखिए ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हो जाएगा AA और क्या होगा AB और ये हो जाएगा प्लस BA और क्या हो जाएगा CB और ये आ जाएगा आपका AA, ये हो जाएगा BB और प्लस BA और क्या हो जाएगा DB। ये मैट्रिक्स क्लोज कर दिया मैंने। सिमिलरली ये देखिए ये हो जाएगा आपका CA AB और ये प्लस BA CB और ये वैल्यू हो जाएगी CA BB प्लस DA एंड DB।
ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी टी पैरामीटर टोटल, ओवरऑल टी पैरामीटर आ गया। लेकिन देखिए हमने ऑब्जर्व किया यहाँ से कि अगर ये देखिए इसको इस तरह से मैं लिख रहा हूं P इक्वल टू एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया ए और ये ले लिया ए हो गया और ले लिया यहाँ पे ए और यहाँ पे ले लिया बी ए और यहाँ ले लिया सी ए और यहाँ पे ले लिया डी ए, एक मैट्रिक्स ले लिया। और दूसरी एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया, ये ले लिया ए बी और ये हो गया आपका बी बी और ये ले लिया सी बी और ले लिया डी बी, ये दो मैट्रिक्स ले लिया। दोनों मैट्रिक्स को जब अलग अलग मल्टीप्लाई किया तो सेम ही मिला। तो ये देखा मैंने कि इंडिविजुअल का ये क्या है, आपका टी पैरामीटर है, ये क्या हो गया टी ए का इंडिविजुअल पैरामीटर, मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन ये क्या हुआ टी बी का। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये रो पकड़िए, इसमें मल्टीप्लाई करते जाइए एवरी कॉलम में ए बी प्लस ए बी ए सी बी, ठीक है। तो आप मैट्रिक्स लेके ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जब भी कैस्केड कनेक्शन होगा, कैस्केड कनेक्शन में इंडिविजुअल अगर कोई बहुत बड़ा नेटवर्क होगा, बहुत अगर नेटवर्क होगा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, तो उसको छोटे छोटे पार्ट में ओपन तोड़ के इंडिविजुअल का हम अगर टी पैरामीटर कैलकुलेट करके दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें ओवरऑल का आपका टी पैरामीटर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है तो एक साथ टी पैरामीटर कॉम्प्लेक्स निकालने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्लियर। तो उसको हमें सिंप्लीफाई करने के लिए उसको कई पार्ट में तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद इंडिविजुअल का हम क्या निकाल लेंगे टी पैरामीटर निकाल लेंगे और उसके बाद उसको मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके ओवरऑल नेटवर्क का हम टी पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा, इसकी प्रैक्टिस करिए। ये 10 नंबर का डेरिवेशन आता है, ठीक है। थैंक यू।